एक नए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पीएसआर पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कि सबसे निचले पायदान के होते हैं यानी कि सबसे पहले एम्प्लॉय होते हैं जिनको ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना होता है उनके कार्य क्या होते हैं, क्या क्या उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या उनके अधिकार होते हैं। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझा दी जाएगी मोटी मोटी, लेकिन आपके क्या क्या अधिकार हैं ये आपको नहीं समझाया जाता। अब चाहे आप ऑन रोल एम्प्लॉई हो, चाहे आप ऑफ रोल एम्प्लॉई हो, अधिकार और आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जगह सेम रहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या होती है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या होते हैं आपके अधिकार। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। जब भी आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है वो होती है सेल्स, यानी कि एक आपको टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को पूरा करना है। कंपनी ने वो पोजीशन बनाई है, यानी कि आपकी जो पोजीशन बनाई है उस जगह पर वो एक सेल का फंडा मान के चल रही है कि इतनी सेल यहां पर होनी चाहिए या होती है। उसको आपको संभालना है। संभालना कैसे है कि आपको प्राइमरी करनी है और सेकेंडरी सेल्स करनी है। किसी और दूसरी लाइन में है तो आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस की सेल करनी है। प्राइमरी में आपको डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग करना है, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिए गए हैं उनके यहां पर सेकेंडरी करके उनसे प्राइमरी ऑर्डर लेना है। सेकेंडरी आपको रिटेलर्स, होलसेलर या जहां भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है आप वहां पर जाके अपने प्रोडक्ट को दिखाइए, मार्जिन को दिखाइए और वहां से ऑर्डर लीजिए और उसको लाकर आप डिस्ट्रीब्यूटर को दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर से स्ट्रांगली सप्लाई करवाइए, तब जाके आपकी सेकेंडरी पूरी होती है। और जब डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से माल खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट उसके गोदाम में से खत्म होने लगेगा, तो आप उन चीजों का ऑर्डर आप ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर अब आप इन चीजों का हमारी कंपनी से ऑर्डर डाल दो, आप पेमेंट कर दो और माल आ जाएगा। ये होती है प्राइमरी। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा मार्केट में कौन आपका कॉम्पिटिटर है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर है, उसका उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्ट मार्जिन रिलेटेड स्कीम, सारी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर पता करती रहना है और खुद भी अपडेट रहना है और अपने बॉस, अपनी जो ऊपर वाले लोग हैं उनको भी समय समय पर अपडेट करते रहना है, ताकि आपका कॉम्पिटिटर किसी भी चीज में आगे ना निकल जाए और आपकी सेल को ना खा जाए, यानी कि आपको सेल को ना मार दे। तो कॉम्पिटिटर एक्टिविटी की आपको पूरी नॉलेज रखनी है, किसी भी तरह से, लीगल वे से जाके या इलीगल वे से। तीसरी जो चीज है कि आपको अपने एरिया को ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिटेलर्स, अच्छे होलसेलर्स को जोड़ना है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, और जो जुड़े हैं कोशिश करनी है कि उनकी सेल बढ़ानी है, यानी कि उनसे ज्यादा ऑर्डर लेना है और उनकी भी सेल बढ़े। उनकी सेल बढ़ाने के लिए आप उनको टिप्स भी दे सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यहां पर आप लगाइए काउंटर पर, इसको ये आगे लगाइए, इसको ये पीछे लगाइए। हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को छुपाने देना है और अपना प्रोडक्ट आगे लगवाना है, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपको सेकेंडरी ऑर्डर मिलेगा और सेकेंडरी मिलेगा तो प्राइमरी होगी। तो ये सारी एक्टिविटी आपको देखनी है। आपके एरिया में और कितनी ग्रोथ आ सकती है, कितने रिटेलर, कितने होलसेलर जुड़ सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं और समय समय पर अपनी बीट में उनको जोड़ते जाना है। ये आपका काम है। इसके अलावा आपके अधिकार क्या है? आपके अधिकार है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपके अंडर में होता है। पहली बात, चाहे वो कितना भी पुराना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, ये आप मन में ख्याल निकाल दीजिए कि आप उसके अंडर में, वो आपके अंडर में है। लेकिन लेकिन यहां पर मैंने क्यों लगाया, लेकिन उसको यह फील नहीं कराना है कि भाई तू मेरे अंडर में है, वरना आपकी नौकरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपको पता है कि वो आपके अंडर में है, कंपनी के एम्प्लॉय को पता है, कंपनी को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में है। उसको बदलना, उसको चलाना, उसको दबाव देके प्राइमरी ऑर्डर लगवाना, ये आपका काम है क्योंकि वो आपके अंडर में है। लेकिन आपको उसको जाहिर नहीं करना और ना ही उसके ईगो को हर्ट करना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको उसकी सेल बढ़ानी है ताकि वो प्राइमरी ऑर्डर लगाता रहे। और अगर वो दिक्कत कर रहा है प्रोडक्ट या मार्केट करने में, तो आपको नया डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड आउट करते रहना है और उसको रिप्लेस करना है अपने बॉस से कह के। तो वो आपके अंडर में है, आपको ये समझ के काम कराना है उससे, लेकिन उसको लगना चाहिए कि आप उसके ही हितैषी हो, यानी आप मतलब कुल मिला के विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये आपके अधिकार है। इसके अलावा जितनी भी छुट्टियां होती हैं, चाहे आप ऑफ रोल एम्प्लॉय हो चाहे ऑन रोल एम्प्लॉय हो, सभी को छुट्टियां मिलती हैं कुछ फिक्स। वो आपको समय समय पर लेनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग लालच देंगे कि साल में ये छुट्टियां जुड़ जाएंगी, तुमको पैसे मिल जाएंगे, तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने कुछ भी सुना, मेरी बात गांठ बांध के रख लो। छुट्टी लेने से आपकी परफॉर्मेंस ही बढ़ेगी,
आराम करोगे, फैमिली के बीच में रहोगे, अपने काम करोगे और फिर अगले दिन आओगे तो रिचार्ज होके आओगे और बहुत अच्छी सेल होगी। ये आप समझ लीजिए। तो छुट्टियाँ अपनी लेते रहिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी स्किल्स अच्छी हो रही है, तो आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपने मैनेजर, अपने एचआर से भी कह सकते हैं या दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। भले आप उसी कंपनी में काम करें, लेकिन अपनी इंटरव्यू स्किल्स को सुधारिए। वो सुधरेगी कब? जब आप दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देंगे। भले आपको उसी कंपनी में 1-2 साल करना है, करिए, लेकिन अपनी इंटरव्यू स्किल्स सुधारिए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, क्या चीजें कंपनी के डिमांड में है। तो इससे ये फायदा होगा कि आप आएंगे तो अपनी उस स्किल्स पर काम करेंगे और इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी, कंपनी भी खुश रहेगी आपकी और आपकी वो स्किल्स में सुधार आएगा। तो कभी भी अगर जाना चाहेंगे तो आसानी से इंटरव्यू क्रैक करके जा सकते हैं। ये एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोल या ऑन रोल के कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोटी मोटी, और यही उसके अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफ रोल हैं तो आपको ऑन रोल जॉब नहीं मिलेगी, या ऑन रोल है तो आपको ऑफ रोल जॉब नहीं मिलेगी। ऑफ रोल है, बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, आरएसएम की, आप एएसएम है, ऑन रोल है, अच्छी जॉब मिल रही है, ऑफ रोल में आरएसएम की ज्यादा सैलरी मिल रही है, जाइए। ये ऑफ रोल ऑन रोल चलता रहेगा, क्योंकि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइए।